शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के दो ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। हनुमान जी स्वयं शिव जी बन गए थे, बेटे थोड़े थे शिव जी के। तो अर्थ न जानने के कारण लोग नया नया उसमें जोड़ देते हैं। इसलिए मैंने वहाँ बदलाव में कहीं नहीं रहा हूँ। मैं बार बार, ये बदलाव नहीं है, ये पुरानी प्रतियों का सत्य है और यह बहुत आवश्यक है। संत समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको। संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृति का पूरा बेचता हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं भारतीय संस्कृति के। तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्मस टका कर्म टकैव परमं तपः, तो क्या समझेंगे आप बताओ। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी 4200 त्रुटियां की गई पुरानी प्रति को छेड़छाड़ करके। इसे मैंने अलग से संपादन भी रामचरितमानस का किया। कौन सी पंक्ति पे एक पंक्ति बोलिए ना। शंकर सुवन भवानी, शंकर सुमन केसरी नंदन, केसरी नंदन, फिर गलत बताया गया है और अभी का बताया गया शंकर स्वयं केसरी नंदन। दूसरा अरे सुनो तो सही। शंकर स्वयं और केसरी नंदन, केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ फिर। केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा फिर। शंकर सुवन का मतलब क्या होता है। शंकर पुत्र। अवतार के 2 भेद होते हैं। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का अध्ययन कीजिए। पिता ही पुत्र रूप से जन्म लेता है। शंकर भगवान साक्षात अवतीर्ण होते हैं, एक विधायक। शंकर भगवान अपने अंश रूप में उत्पन्न होते हैं। पवन तनय बल पवन समाना भी है। तो शंकर सुवन हो गए। सुवन का मतलब क्या हुआ। शंकर के पुत्र माने अंशावतार। अंशावतार होने पर अंशी से एकीभूत हो ही गए। पाठ बिल्कुल ठीक है। इधर उधर का भवानी नंदन है, आगे क्या केसरी नंदन है। फिर केसरी नंदन को क्या करेंगे। केसरी को भी हटाना पड़ेगा या नहीं। अरे विवाद क्यों चल रहा है। जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। हाँ, कल सुनिए, कल भाजपाई बोलवाएंगे, कोई कांग्रेसी बोलवाएंगे, कोई सपाई होके बोलेगा, कोई बसपाई होके बोलेगा। उनके कहने पर शोधन होगा।